अपने दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार में स्थापित कीजिए। एड़ी नीचे, पैर की उंगली थोड़ा ऊपर कीजिए। दूसरे पैर की एड़ी को थोड़ा ऊपर, पैर की उंगली। इस तरह से आपको बैठना है जब तक इसकी साधना नहीं हो जाए। इसी आसन का अभ्यास करना है। ये सिद्धासन का सरल रूप है। अब अपने हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में लीजिए, ऐसे चुटकी जैसे पकड़ना है और उंगलियां सीधी और ऐसे रख लीजिए ऊपर की तरफ। हमारा जो बॉडी और माइंड ये है प्रकृति, और इसको जो चलाने वाला है वो है आत्मा। तो जो प्रकृति हमारा कैसे चल रहा है, जो हमारा मेन बॉडी को हमारे माइंड के साथ और बॉडी और माइंड को आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वो जीवन है, जो श्वास बाहर आ रहा है वो मृत्यु है। जिस दिन श्वास अंदर जाना बंद हो गया उस दिन मृत्यु हो जाएगा। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। मरणास तत्से निष्क्रांति ततो वायु निरोधित। वायु निरोध का मतलब प्राणायाम रोज करना है। अगर इसको थोड़ा लंबा बढ़ाना है तो हमें रोज प्राणायाम करना है। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना भी प्राणायाम है। इसलिए दिन में कई बार अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। 3 बार गहरा श्वास लीजिए। नाभि को थोड़ा आगे कीजिए, कंधे थोड़ा पीछे, गर्दन सीधा। आंखें ज्यादातर समय बंद रखिए जिससे आपका कंसंट्रेशन अधिक हो सके। अपने हाथों को नमस्कार तरफ लाइए। इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा प्रेशर बनाइए। अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हम 3 बार ओम शांति से बोलते हैं कि हमें 3 तरह के दुख होते हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें इन 3 दुखों से थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए। अभी हम करेंगे पढ़ा जाप, जो निराकार भगवान का स्तुति है। गहरा श्वास लीजिए। ओम जितना धीरे हो सके उतना धीरे छोड़े। ये प्राणायाम है, भगवान का तो नाम है। साउंड को ही जो प्रणव किसको बोला है, ईश्वर का नाम क्या है? साउंड है, शब्द नहीं है। ओम शब्द नाम नहीं है, जो साउंड है पूरे ब्रह्मांड में वही। हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं यही आवाज सुनाई देता है। तो ये हम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। युक्तम युक्तम तजेत वायु युक्तम युक्तम च पूर्येत युक्तम युक्तम च बन्यात एवं सिद्धि प्राप्नुयात्। हम जो श्वास लेते हैं धीरे धीरे लीजिए, छोड़ते हैं उसको धीरे धीरे छोड़िए, और वो अपने आप अंदर रुकेगा, अपने आप अंदर रुकेगा। तो फिर से कीजिए, गहरा श्वास लीजिए। ओम कब से कब हमें 11 बार करना है। जिसको नींद नहीं आता है शाम को सोते समय 11 बार कीजिए। 11 बार अनुलोम विलोम और 11 बार गायत्री के मंत्र चैंटिंग और श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइए। नींद 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। अपने जो विचार जो चल रहे हैं उनको रोकना है, किसको अपने ऊपर ध्यान लगा के 15 मिनट में नींद आ जाएगा और रोज आएगा। फिर उसके बाद समस्या खत्म। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो शो डाउन हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वो एक्टिवेट हो जाएगा और पूरा आपका सिस्टम किस जाएगा न्यूट्रल। जब गाड़ी गियर में रहेगी तो चलेगी,
गियर डाउन करो, न्यूट्रल कर दो। तो न्यूट्रल क्या है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। फाइट और फ्लाइट को न्यूट्रल में लाना है, और उसका यही तरीका है, अपने आप के द्वारा अपने आप पर ध्यान लगाना, दुनिया को छोड़ देना, आउटर वर्ल्ड को, इनर वर्ल्ड को। इनर आउटर वर्ल्ड क्या है? जो दिख रहा है वो आउटर वर्ल्ड है, और जो इसको देख के जो हमारे मन में जो विचार बने उनको वृत्ति बोलते हैं, वो इनर वर्ल्ड है। और हम क्या है? आत्मा, इनर मोस्ट वर्ल्ड। ये आउटर और इनर वर्ल्ड ये इनर मोस्ट के लिए है, लेकिन हम आउटर और इनर वर्ल्ड के गुलाम हो गए और हम पटरवट हो गए, परेशान हो गए। तो क्या कर रहा है? ये पूरी दुनिया को हम भ्रमण करने आए हैं। तो जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं? योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है भाई। तो जो अनुभव कर लिया ना उनको भूल जाइए और नया अनुभव कीजिए। कुछ नया अनुभव कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट में। आप प्रेजेंट में ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ नया सूझेगा, नए विचार आएंगे, नए थॉट्स आएंगे। तो प्रेजेंट में जीना ही योग है, ये ध्यान बैठा लीजिए। पास्ट और फ्यूचर को इस दुनिया में है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता पास्ट और फ्यूचर, वो हमने बना रखा है। एक सेकंड के बाद में जान निकल गया, हमारे लिए गया फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट भी गया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो क्या करना है? प्रेजेंट में रह के और अपने जीवन का आनंद लेना है। अभी हम करेंगे गायत्री चैंटिंग। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अब हम 3 बार करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आप करेंगे अस्तोम सद्गमय। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। सनराइज सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? बिल्कुल। तो अब आप करेंगे प्रकृति की साधना। प्रकृति क्या है? हमारा बॉडी और माइंड। इसको क्या करना है? हमें प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई क्या करना है? अपने अंदर जो वेस्ट पदार्थ जो प्रतिक्षण हमारी कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म में छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूटामाइन, अमोनिया गैस, और जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब तुरंत बाहर आना चाहिए और अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मिनरल्स जितने भी हैं, विटामिन जितने भी हैं, और हमारे हार्मोन्स। ये हमारा जो हमारे सेल का ये हमारा पोषण है। तो जितना वेस्ट बाहर जाएगा उतना ही हमारा पोषण अच्छा होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होगा। इसके हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कोशिकाओं का जो एक्टिविटी है उसको स्थिर करना। उससे क्या होगा? हमारा भूख और प्यास स्थिर होगा। और उसके बाद में क्या होगा? हमारा होम्योस्टेसिस, धातु साम्यता। जैसा ये जो ब्लड टेस्ट कराते हैं जितने, ये सब जितना पैरामीटर से साइंटिफिक हो उतने होने चाहिए, ये होगा। और हमें क्या होगा? आलस्य, रात को नींद आएगी, दिन में हम जागृति से काम करेंगे। तो आलस्य और निद्रा से भी हमको क्या होगा? स्टेबलाइजेशन। तो अब मेरे साथ ही कपालभाति, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए और बार बार बाहर छोड़िए। स्टॉप। 1 सेकंड में एक बार करने की कोशिश कीजिए। 1 सेकंड का होती है 2 काउंट, 1 2 काउंट करते 1 सेकंड हो जाती है। तो आप मन में काउंट कर सकते हैं। तो 2 काउंट पे 1 स्टॉप करना चाहिए। कितना करना है? 1 मिनट करना है। उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट करना है। और अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में
स्टॉप। वस्त्रावत लोहे कार्य रेच पूर्व संभ्रमो कपाल भाती विख्याता कफ दोष। यहाँ से ऊपर वाले शरीर को क्या बोलते हैं, ये कफ दोष से रिलेटेड है। तो जितने एक्शन, जितने भी एक्टिविटीज अंदर होती है हमारा ब्रेन में, पूरा थॉट प्रोसेस पूरा यही से चलता है। उसके बाद हमारा आगे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे यहाँ थायराइड, पैराथायराइड, ये सब को क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। मतलब योग का मतलब क्या है, बैलेंस रखना, न कम न ज्यादा। ये बीमारियां तो एक अलग कंसेप्ट है। तो योग के अनुसार क्या लिखा है हमने, अंतराय, डिस्ट्रैक्शंस होता है, व्याधि, स्टान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावश्यक चित्त विक्षेपात अंतराय है। ये भगवान पहले बोला, ये नो आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं, या आपकी जो लाइफ है उसमें ये प्रॉब्लम करते हैं। क्या डिजीज, आपको जो बीमारी होती है, लेजीनेस, काम करने का मन नहीं करता, और आप पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे योग या ज्यादा रात क्या है, मैं कर नहीं पाऊंगा, जबकि मेरे पास बैठो 2 महीने तो मैं करवाऊंगा। फिर करना तो 2 दिन करेंगे, फिर बोला छोड़ो ये नहीं करेंगे, बोला उनमें कंसंट्रेशन नहीं है। आप जितना जो फेलियर उसी की वजह से, ये अंतराय है कंसंट्रेशन। और फिर क्या होता है, दुख दौर मनुष्य अंग में जो श्वास प्रश्वास विकसित, फिर हमें जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें दुख होता है, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, और वो नाम सुनते जैसे रिजल्ट आएगा फेल हो गया, ऐसे कांपने लग जाएगा। तो ये उसके फिजिकल इफेक्ट है, और फिर वो काबू में नहीं आता, फिर वो सुसाइड करता है, और सबके लिए क्या होता है, बोझ बनता है। तो हमें क्या करना है, अपने अंतराय को, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनके ऊपर काम करना है। अभी हम करेंगे अग्निसार, इससे नीचे वाला पित्त दोष का अभ्यास करेंगे, बैलेंस रहे। तो इसलिए क्या करना है, अग्निसार क्या करना है, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, और बार बार उद्यान का अभ्यास। उद्यान में पेट को पीछे ले जाना, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए होल्ड करना 10 सेकेंड, छोड़ देना, फिर करना। एक श्वास में 5 से 10 बार कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, और उद्यान का बार बार अभ्यास कीजिए। एक बार में 8 से 10 बार कर सकते हो, ऐसे 10 बार करोगे तो 100 बार हो जाएगा। रोज सुबह सोबर करना है और रोज शाम को सोबर करना है। तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट से समझ कोई बीमारी नहीं होगी। सारे आपका देखो यहाँ पर क्या है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है, और इधर क्या है, स्प्लीन है, आपका स्टोमक है, पैंक्रियाज है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इधर लीवर, इधर पैंक्रियाज और स्प्लीन। इन्होंने हमें, स्प्लीन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है, और लीवर क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, और पैंक्रियाज क्या करती है, डाइजेशन में काम आती है। ये तीनों ऑर्गन बहुत ऑर्गन है, इनकी वजह से, लीवर की वजह से ही ज़्यादा हमें साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। कीजिए बार बार। तो ये जो अग्निसार कर रहे हैं, इससे पूरे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे स्टोमक में, जिसको क्या बोलते हैं हमें, सूर्य मंडल, जो उधर का भाग है उसको क्या बोला हमने, सूर्य मंडल, और नीचे वाले को योनि मंडल, और जो ऊपर वाला हमारा सिर है इसको क्या बोला, चंद्र मंडल। ये प्राणायाम में काम आता है, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं, ताकि उड़ियान लगाना सीख जाए आप। उड़ियान कैसे होता है, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, मैंने कई वीडियो डाले हुए उसमें, उस तरह से अभ्यास करने की कोशिश की। ये हो गया। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास, अपने पेल्विक रीजन और अपने थोरेसिक रीजन पर कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से धीरे धीरे, और आपके शरीर में पूरे में कंप बनाना चाहिए, फिर धीरे छोड़ना है, फिर धीरे धीरे करना है, अवेयरनेस के साथ करना है, जल्दी जल्दी, एफर्टलेस। कॉन्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, एफर्टलेस। हाँ कीजिए। दिखने में आपको सरल लगता है, लेकिन योग में इसके बिगड़ योग अधूरा है, समझो। मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको इसको करने का अभ्यास हो जाए। गले से सबसे ज्यादा कैंसर गले में होता है, थायराइड पैदा सबसे गले में होती है, यहाँ ये बड़ा निकल जाता है, और चिन डबल चिन हो जाती है। ये सारी समस्याएं खत्म होती है इससे। कीजिए, इसे सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब जो हमारे दिख रही हैं, ये क्या है, स्केलेटन मसल्स है, इनके अंदर जो नस नाड़ियां हैं वो स्मूथ मसल्स है। तो स्केलेटन मसल्स जब स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो स्मूथ मसल्स इजी हो जाती है, उनका फ्लो इजी हो जाता है। तो इसको मजाक मत समझो, इसको रोज सुबह शाम करो, कम से कम 20 बार। अद्भुत अभ्यास, और करने में सरल। ये कभी चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बैठ के करना, जब याद आए तब कर सकते हैं। करके देखिए आप,
आपके मुंह में लार सिक्रेशन, लार जितना कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं जो पेड़ों पौधों से मिलने वाला, उसका लार से ही डाइजेशन होता है। आपका मुंह में लार अभी सिक्रेशन बढ़ गया होगा, आप देख लीजिए। आप ध्यान लगाओगे ना, मेरा लार मुंह आपका लार से भर जाएगा। खाना इसलिए बोलते हैं कि आप चबा चबा खाइए ताकि लार का उसमें सिक्रेशन ज्यादा हो, और जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं पेड़ पौधों से डायरेक्ट जो मिला हुआ है, फल फ्रूट सब्जियां, वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। ये हो गया। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, अपनी गर्दन का अभ्यास जो हमारी गर्दन को लचीला बनाए रखता है। और जिसकी जितनी गर्दन लचीली उतना जवान, जितनी टाइट उतना बूढ़ा, उम्र कुछ भी हो उसकी। धीरे धीरे बाई तरफ घुमाइए इसे, कम से कम 10 सेकंड में घुमाना है धीरे धीरे, और 10 सेकंड होल्ड करना है। फिर अभी राइट साइड में आइए धीरे धीरे, जैसे हमारी क्लॉक की जो सेकंड वाली जो निडल घूमती है उस तरह से घुमाना है, टिक टिक करके। धीरे धीरे घुमाइए, जितना घुमा सकते हो घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्दन के लिए रामबाण औषधि। गर्दन को क्या रखना है, सीधा रखना है। आगे पीछे झुकाइए, कितना भी झुका सकते हो, पीछे जितना भी मोड़ सकते हो दिन में 10 बार मोड़िए, लेकिन आगे बिल्कुल भी 1 डिग्री भी नहीं मोड़ना है, सीधा रखना है एकदम। अब क्या करना है, फिर ज्यादा नंबर लगाइए। मैं आगे ऐसे मोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं मोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला है इस तरह से। अब पीछे कीजिए, जितना पीछे दिन में 10 बार इसको पीछे कीजिए ऐसे। तो गर्दन आपको बोलेगी थैंक यू, और बोलेगी मैं आपको पट्टा नहीं डालने दूंगी। अभी जो पट्टा डालते हैं ना गर्दन दर्द होता है, बोला मेरी ये गारंटी है मैं वो डालने नहीं दूंगी। तो दिन में 10 बार ऐसे कीजिए, जब आपको याद आए तब कीजिए ऐसे। क्या दिक्कत है, फिर घुमाइए क्लॉकवाइज धीरे धीरे से। आगे जोर नहीं लगाना है, पीछे लगाना है, पीछे जितना लगा सकते लगाइए। सिर्फ 5 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। गर्दन से संबंधित ज्यादा ट्रीटमेंट हमारी एलोपैथी में है नहीं, मैं बताता हूं आपको, लेकिन इससे गर्दन से संबंधित समस्याएं होती ही नहीं है अगर आप गर्दन सीधा रखते हो और गर्दन का मूवमेंट आप ठीक रखते हो। सिर्फ 5 बार राइट साइड से, 5 बार लेफ्ट साइड से, और ऐसे ही शाम को घुमाना है। अभी मोबाइल इफेक्ट है, आप ये कर लो गारंटी, आपके जो कंधे ऐसे हो रहे हैं ना, ऐसे हो रहे हैं, ये कभी नहीं होगी, चोरी चाहते जाएगा क्या ऐसे रखिए ऐसे। मैं आज डाला था, अभी लिम्फेटिक सिस्टम का डाला है, उसको पढ़िए, जो पेज अंग्रेजी में है उसका कुछ कैसे समझिए। आज ये जो मैं यहाँ बार बार पिटवाता हूँ उसी के बारे में पूरा देखो। एक बात सुनो, जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए हमारी काम मसल्स है, लेकिन लिम्फ को पंप करने के लिए कुछ नहीं बनाया भगवान ने। बोला दौड़ो भागो एक्सरसाइज करो तो मैं ही लूंगा। लिम्फ में क्या है, जैसे ऑक्सीजन और जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड, ये तो तुरंत इनको चाहिए, 1 सेकंड नहीं सकते। लेकिन जैसे प्रोटीन है और दूसरा चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स से जो धीरे धीरे डाइजेस्ट में काम आते हैं, उनको साइड में डाल दिया जाता है। और फिर आप आलसी रहोगे तो सो जाएगा, और वो सोएगा वापिस हार्ट में आएगा नहीं, हार्ट में नहीं आएगा तो वो ब्लड में जाएगा नहीं, मतलब कुछ ऊपर जाएगा। सबसे ज्यादा समस्या लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल कौन होता है, हमारा स्प्लीन, नोड्स, तो वो करती है। जितना एक्टिवेट करो, जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे बॉडी को, जितना स्ट्रेच करोगे, उतना लिम्फेटिक सिस्टम क्या रहेगा, चलायमान रहेगा, और आप प्यूरिफाई रहोगे। तो इस तरह से आप खोलिए, ऐसे धीरे धीरे ऐसे खोलिए। जिसको यहाँ पर मांस इकट्ठा हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे एकदम वो बढ़ जाएंगे, मसल्स बढ़ जाएंगी इस तरह से। तो 10 बार करना है ऐसे, 20 बार ऐसे कीजिए, ऐसे रोकिए। इसको नॉर्मल अभ्यास मत समझिए, ये एक जादू है, जादू। सिर्फ 20 बार सुबह करना है, 20 बार शाम करना है। अभी ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे इस तरह से। फ्रीज एंड शोल्डर बहुत बड़ी समस्या है, कंधों में दर्द, हाथ लोगों के ऊपर नहीं होते, ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठते लोगों के, क्योंकि उठाते नहीं, जाम हो जाते। जैसे एक बाबा जी ने ऊपर कर लिया, उसका नीचे रहे, हम ऊपर करते नहीं तो हमारा ऊपर जाता नहीं। तो बात वही है, एक ही तरह की है। उसने तो जबरदस्ती कर लिया, हमने अभ्यास नहीं किया, हमारा हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम जोर से ऐसे, जोर से पीटिए थे, ऐसे बगल में जोर से मारिए ऐसे। किसी को चक्कर आ रहा है, लग रहा है मेरे को हार्ट में दर्द हो रही है, ऐसे मारी छाती से, तो हम ज्यादा दबा नहीं पाएंगे, लेकिन जोर से मारोगे ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपको चक्कर आना और दूसरी समस्या कम हो जाएगी। ये हो गया। आज हम लेट कर सुपाइन और ब्रॉड पोजिशन हासिल करेंगे, जो श्रेष्ठतम है। अब ये पैर हमेशा नीचे रहते हैं, बोला भाई हे भगवान मैंने कौन सा जुल्म किया है, पूरे सब मेरे ऊपर बैठे रहते हैं। तो आज पैरों को हम देंगे रेस्ट, और हमारे थड़ को बनाएंगे पैर। सुपाइन और ब्रॉड पोजिशन हासिल करेंगे, जो श्रेष्ठतम और सरलतम अभ्यास है, श्रेष्ठतम और सरलतम।
किसके लिए? शरीर संवर्धन के लिए, हमारे शरीर को फिट बनाने के लिए। तो क्या करना है अभी? जब लेटना कैसे, इस तरह से थोड़ा खुल जाइए, लेटना है, बिस्तर में भी लेटना है तो ऐसे करवट लेके आपको लेटना है, फिर ऐसे सीधा होना है। खड़ा होना है तो ऐसे होके फिर ऐसे उठना है हमेशा, ये आदत बनाइए, कमर दर्द होगा नहीं। अब जिसकी कमर कमजोर है, पहली बात तो सुनो, हिप जॉइंट का काम लोअर बैक से करते हैं और फिर उठना बिठना भी उसी से करते हो, तो ये बोलेगा मैं पट्टा डला दूंगा और फिर बाद में कोई इलाज नहीं। तो क्या करना है, इस तरह से आप लेटिए और ऐसे हो जाइए, उठना है इस तरह से उठिए, ऐसे प्रैक्टिस करना है तो आपका आदत हो जाएगा, आदत हो जाएगा उठने बैठने का। आप क्या करेंगे, दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ खोल, इसका नाम है शवासन। उत्तानो सवत भूमु शयनम तत् शवासनम, शवासनम शांति हराम चित्त विश्रांति कारक। मुर्दे के समान जमीन पर लेटना शवासन कहलाता है, लेकिन इससे बॉडी और माइंड क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। दोनों पैर को मिलाइए, दोनों हाथ बगल में, हथेली या नीचे, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेटना। अब इसी सबसे पहले हर आसन में, आसन में पहले इस पोजीशन में आएंगे, फिर आसन शुरू करेंगे। आसन शुरू करने से पहले सुपाइन पोजीशन और आसन समाप्त होने के बाद में शवासन, याद रखना हमेशा। तो अभी हम शवासन में, तो पहले आएंगे सुपाइन पोजीशन में। अभी हम करेंगे अर्धे पवन मुक्तासन। बाएं पैर को मोड़िए और घुटने के पास रखिए, ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए और दबाइए जोर से ऐसे, और अपने नोस्ट्रिल को ऐसे टच कीजिए, ऐसे नोस्ट्रिल को टच कीजिए ऐसे। इससे पेट में जो गैस बनती है वो रिलीज होती है और अनंत फायदे हैं इसके। अब बदली कीजिए, अब ऐसे रखिए, घुटने के पास रख दीजिए ऐसे, हाथ बगल में, हथेलियां नीचे, सीधा कर दीजिए। दाहिने पैर को मोड़िए, घुटने के पास रखिए, आप मेरे को देखते रहिए, करते रहिए। ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, पीठ को, कांधों को दबा के रखिए और गर्दन को ऊपर उठाते हुए ऐसे टच कीजिए अच्छे से, पैरों को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए, शवासन में लेट जाइए। आसन समाप्त हो गया, हम शवासन में आ गए। अब दूसरा आसन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां नीचे, सुपाइन पोजीशन। अभी बाएं पैर को मोड़िए इस तरह से, दाहिने पैर को मोड़िए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को उठाइए, इंटरलॉक कीजिए और इस तरह से दबाइए और अपने नोस्ट्रिल को ऐसे टच कीजिए, घुटनों से इस तरह टच कीजिए। और इसको एक्सरसाइज बनाना है तो ऐसे पीछे से उठिए। अब ये एक्सरसाइज हो गया, रुकना, इस तरह से रुकना, ये है पवन मुक्तासन आसन। आसन का मतलब क्या है, स्थिर सुगम आसन, किसी एक पोजीशन में स्टेबल होना। और एक्सरसाइज क्या है, बार बार मूवमेंट। अब ये एक्सरसाइज होगी, ऐसा करने से ये आसन की सिद्धि जल्दी होगा। एक बार करोगे या 20 बार करोगे तो 20 दिन का काम एक ही दिन में हो गया, तो ज्यादा आपको सिद्धि मिलेगा। ऐसे कीजिए, ऐसे पेट कम होगा, ऐसे गैस नहीं होगा पेट। अब क्या करना है, दोनों पैर को रख दीजिए ऐसे, हाथ बगल पे, बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए। अब क्या करेंगे, शवासन। आसन के बाद में शवासन, आसन से पहले सुपाइन पोजीशन। दोनों पैर को मिलाइए। आप करेंगे एक पाद उत्तान पादासन। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री उठाइए, 1 फीट ऐसे उठाइए, दोनों पैरों को बराबर स्ट्रेच कीजिए, बराबर स्ट्रेच कीजिए, दोनों पैरों को नीचे कीजिए, 1 फीट जमीन से 1 फीट ऊपर रहेगी पैर। अब थोड़ा और उठाइए, 45 डिग्री, 1.5 फीट और उठाइए, 2 फीट, 60 डिग्री। अभी 90 डिग्री लाइए इस तरह से और धीरे धीरे ऐसे पकड़ लीजिए अंगूठे को, पैर मोड़ सकते हो ऐसे, और ऐसे पकड़ के सीधा कीजिए ऐसे। घुटने को मोड़ के अंगूठे को पकड़िए और सीधा करने की कोशिश कीजिए इस तरह से। अब छोड़ दीजिए, 60 डिग्री मिलाइए, 60 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द मैट। अभी राइट लेग को उठाइए, 30 डिग्री, 1 फीट उठाइए, दोनों पर स्ट्रेच कीजिए, 45 डिग्री, 60। अब घुटने को मोड़ते हुए अंगूठा पकड़िए पैर का और सीधा कर दीजिए, 90 डिग्री,
जितना होता उतना कीजिए। पैर ऊपर उठ रहे हैं तो सिर और थड़ में सर्कुलेशन बढ़ रहा है और पैरों को रिलैक्सेशन मिल रहा है और हार्ट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है, क्योंकि पैर ऊपर उठ गए तो ढलान में जा रहा है, हमारा हार्ट नीचे, तो हार्ट की तरफ सर्कुलेशन बढ़ गया और हार्ट से पंपिंग अच्छा होने से पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ गया। हाथ छोड़ दीजिए, 60 डिग्री पे लाइए, 45 डिग्री, 30 ऑन द बेड। देखो दोनों पैरों से करना कमर दर्द होता है, इसलिए जिसको कमर दर्द है वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ देखेंगे। और जो को लग रहा है मेरा कमर दर्द नहीं है, तो देखो ये 15 सेकंड आप ऐसे होल्ड करोगे ना, आप काम लग जाओगे। ऐसे उठाइए, ऐसे, ये है उत्तान पादासन। 15 सेकंड आप होल्ड नहीं कर सकते, 15 सेकंड। और उठाइए इस तरह से 45 डिग्री, 60, स्ट्रेच कीजिए बार बार पैरों को। अब 90 डिग्री ऊपर ले आइए और इस तरह से पकड़ लीजिए, पकड़िए अंगूठे, ऐसे बेंड कर लो, फिर सीधा करो ऐसे। दोनों पैर, दोनों हाथ नीचे, हथेलियां नीचे। अभी लाइए 60 डिग्री ऐसे, घुटने सीधे कीजिए। जिसको कमर दर्द है प्लीज जो ना करें। 45 डिग्री, 30 डिग्री। अभी काउंट कीजिए, आप 20 काउंट कीजिए। कम से कम है 4-5 लोग जो कर पा रहे, वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स हो जाइए। अभी आ जाइए सांस। अभी आप अपने पैरों को बेंड कीजिए, पैर को बेंड कीजिए, पैर के अंगूठे पकड़िए, ऊपर कर दीजिए सीधा। अभी हम करेंगे जानु सिरासन। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं जगह पर रखिए इस तरह से, और बाएं पैर को होल्ड करते हुए अपनी तरफ खींचिए इस तरह से। ये फॉरवर्ड बेंडिंग ही है, सुपाइन पोजीशन में। बैठ के करते हैं तो हम लेट के करने से ज्यादा अच्छा हो रहा है। ये बैठ के किया जाने वाला आसन है, लेकिन लेट के करने से और भी ज्यादा फायदा होता है। बदली कीजिए, कल मैंने करके दिखाया था आपको ये आसन। अब फिर से कीजिए, दोनों पैर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ अंदर से, दोनों हाथ अंदर से ऐसे पैर को ग्रिप कीजिए और घुटने बगल में लाइए, घुटने बगल में लाइए इस तरह से। देखो मेरे घुटने मेरे बगल के भी नीचे हैं, तो कोशिश कीजिए कंधों को दबाते हुए, हिप को दबाते हुए बगल में लाइए। इसका नाम है हैप्पी बेबी, आनंद बाल आसन। हंसना नहीं प्लीज, हंसना नहीं। पैर रिलैक्स हो रहे, थैंक यू बोल रहे हैं पूरे शरीर को। बोला भाई मेरे ऊपर ही माउंट रहते हो, आज मुझे भी मौका मिला आप लोगों के ऊपर माउंट होने के लिए, धड़ के ऊपर और सिर के ऊपर। अब क्या करना है, सीधा कर दीजिए ऐसे, उत्तरासन। ये बैठ के किया जाने वाला आसान, लेट के और भी अच्छा होता है। फॉरवर्ड बैठे, धीरे धीरे दोनों पैर को मिला लीजिए। अब हम करेंगे विपरीत करणे मुद्रा, जो पूरे शरीर के, उसको सर्वांग आसन भी बोलते हैं। पूरे शरीर के आप करें। अब देखो ऐसे पहले उठना सीखो, ऐसे ऐसे उठना सीखो, ऐसे आराम से ऐसे उठना सीखो, हाथों को दबा के और जमीन के ऊपर उठना सीखो। ऐसे धीरे धीरे करो उठना, फिर ऐसे रख लो। ऐसे आप क्या करना है, अपने हिप को अपने दोनों हाथों के ऊपर रख दो ऐसे। और ये दुनिया का श्रेष्ठतम मुद्रा विपरीत करनी। इससे बिंदु जय होता है। जहां पर अपनी माता बहनें बिंदी लगाते हैं, वो स्थान है बिंदु सिक्रेशन का। जब तक उसका सिक्रेशन बराबर रहता है, बुढ़ापा नहीं आता, कमजोरी नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, और इस आसन से उस पर नियंत्रण होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, सर्वांग आसन। पूरे सर्व क्या होता है, कोश, हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, वो सब इससे क्या होते हैं, स्वस्थ होती है, उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, लॉन्गेविटी, लाइफ बढ़ जाता है। जो कोशिका एक दिन जिएगी वो 2 दिन जीने की कोशिश करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, स्टेबलाइज होगा। तो ये कितनी देर करना है,
3 घंटे, लेकिन रोज 5-5 सेकंड बढ़ाना है। जैसे आज 5 सेकंड किया तो कल 10 सेकंड, परसों 15 सेकंड, ऐसे करते करते 20-30 साल में आप 3 घंटा हो जाएगा। आज 3 घंटे नहीं करना, रोज 5 सेकंड बढ़ा के कितने दिन में होगा वो कैलकुलेटर लगा कर लेना, कितने दिन में आप 3 घंटे रुक सकते हो। तो ये दुनिया का श्रेष्ठतम मुद्रा अभ्यास, कुछ करो या मत करो लेकिन इसको जरूर करो। अब इससे थोड़ा और हार्ड करना है तो हलासन, इस तरह से पीछे की तरफ लाइए, ये हार्ड आसन है थोड़ा, जो सिर्फ सीखने के लिए, और इस तरह से आप पकड़िए और ऐसे सीधा कर दीजिए। तो जो कर सकते हो कीजिए, बाकी सीखने की कोशिश कीजिए। सेम वही आसन है लेकिन उससे हार्ड है। तो जितने देर आप इसमें रहोगे उतना शरीर क्या रहेगा, आनंदित। हलासन, बैल का हल होता था पहले, बैल चौधरी, आजकल तो खत्म हो गया वो, और 50 साल बाद शायद भूल जाएंगे लोग कि हाल भी ऐसा होता था। धीरे धीरे वापिस आप क्या करना है, ऐसे ग्रिप कीजिए, ऐसे ऐसे ग्रिप कीजिए, और आपको मसाज करना सिखाऊंगा आपकी काम मसल्स का। ऐसे धीरे धीरे बैंड करते कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए इस तरह से। तो क्या हो रहा है, काम मसल्स पर आपके हाथों का दबाव पड़ रहा है और यू आर फीलिंग गुड। आप धीरे धीरे सीधा कीजिए पैरों को। सीधा करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा किससे, स्ट्रेच करने से। ऐसे तान दीजिए, सब नास नाड़ियां रिलैक्स होती है उससे। फिर धीरे धीरे नीचे लाइए और जितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कीजिए, जोर से, ऐसे जोर से कीजिए। आप 4-5 बार कर लीजिए, पूरे दिन भर आप रिलैक्स रहोगे, पूरे दिन भर। जो खड़ा होकर काम करते हैं उनके लिए रामबाण डोज दिए। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, दाहिने पैर को पकड़िए और बाएं पैर को बार बार स्ट्रेच कीजिए। मेरे पैर को देखना है, जितना पैर मेरा नीचे आता है उतना नीचे लाना है, और घुटने दोनों सीधे। सबके घुटने बैंड हो रहे हैं, जितने घुटने सीधा कीजिए इनको। ये एक रामबाण डोज दिए पैरों के लिए, सब समस्याएं दूर होती, सब A to Z। लेकिन टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे। देखो मेरे दोनों पैर हवा में, देख लो हाथ भी हवा में। तो जब आपका बॉडी स्ट्रेच होने लग जाएगा तो आप भी ऐसे कर पाओगे। और ये स्ट्रेचिंग क्या है, एक फिनोमिना है, जादू है हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। आप धीरे धीरे उठाइए, घड़ी की जो नीडल है सेकंड वाली उसकी तरह से धीरे धीरे ऊपर लाइए, एफर्टलेस। बार बार स्ट्रेच कीजिए पैर को, बार बार स्ट्रेच कीजिए। आप बदली कीजिए, बाएं पैर को होल्ड कीजिए और दोनों पैरों को बराबर स्ट्रेच करते हुए घड़ी की सुई के मुताबिक धीरे धीरे लाइए। बार बार स्ट्रेच कीजिए पैर को, बार बार स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच अगेन एंड अगेन। दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए बार बार। देखो अभी भी मेरे दोनों पैर हवा में, हाथ भी हवा में, देख लीजिए। एक दिन आप भी ऐसे कर पाओगे, कम से कम लगेगा 6 महीने, सुबह शाम करोगे तो। धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। आप जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर लाएगा, और जिसको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को मेरे साथ धीरे धीरे लाइए। रुकना नहीं है लेकिन नीचे भी नहीं आना है, रुकना नहीं है लेकिन नीचे भी नहीं आना है। धीरे धीरे पैरों को सीधा करो, बार बार सीधा करो, स्ट्रेच अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे पैरों के लिए, पेट की नसों, देखो यहाँ इतने टाइट हो रहा है, इधर देखो उंगली नहीं जा रही अंदर। पेट की मसल्स आपकी टाइट हो रही है इससे। धीरे धीरे नीचे आइए, देखो मेरे हाथ अभी भी ऊपर है और मेरे श्वास प्रश्वास में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। तो स्ट्रेचिंग करते समय एनर्जी बिल्कुल कम यूटिलाइज होती है, मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी अगेन एंड अगेन, रिलैक्स। अब क्या करेंगे, अर्ध मत्स्य आसन, हाफ फिश पोज। ये सबके लिए लीजिए। दोनों हाथ इस तरह से कंधों के नीचे ऊपर उठाइए ऐसे, और हाथ कोहनियां नीचे और हाथ अपनी नाभि के ऊपर।
जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उसका अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। गले से सभी संबंधित सभी समस्याएं इससे ठीक होंगी। रोज ये करना है 2 मिनट कम से कम। इसका क्या नाम है? आर्द्र मत्स्यासन। आप सिर से दोनों हाथों का नुक देखो। अब आपको फिश पोज करके दिखाऊंगा, शायद आप कर नहीं पाएंगे। देखना है आपको कैसे करना है। पहले इस तरह से पैरों को मोड़ना है, दाहिने पैर को बाईं जगह पर रखना है, इस तरह से बाएं पैर को दाहिनी जगह पर रखना है, और फिर वही सेम इस तरह से उठाना है। इससे आप पानी में तैर सकते हो। अगर आप किसी भी जगह, आप स्विमिंग पूल में, आप इसी आसन में तैर सकते हो, इसलिए इसका नाम फिश रखा है। अब ऐसे अंगूठा पकड़िए, यहाँ क्या है? लिम्फ नोड है इधर, तो ये थायराइड के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम पर भी काम। अब ऐसे मैं खींचूंगा ऐसे तो दबाव पड़ेगा लिम्फेटिक सिस्टम पर, इस तरह से। ये है फिश पोज, मछली आसन। आप इस आसन में स्विमिंग पूल में तैर सकते हो, इस आसन में। तो ये थोड़ा हार्ड है करने में, लेकिन जब आप में जुनून आ जाएगा तो 1 साल 6 महीने में करना शुरू कर दो। फिर से अपने हाथों को रखिए, इस तरह से गर्दन को सीधा कीजिए, और इस तरह से आप दबाओगे तो पेट की मसाज भी करेगा। इस तरह से आप दबाइए, ऐसे आप पैरों को सीधा करके और शवासन में लेते। अभी हम करेंगे कटी वक्रासन वेरिएशन, कमर से संबंधित समस्याओं का निदान। दोनों हाथ खोल दीजिए, हथेलियां नीचे, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप बनाइए, 1 फीट का। अब टर्न करना है पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं, ऐसे धीरे धीरे टर्न कीजिए ऐसे, और स्ट्रेच कीजिए दोनों पैर बाईं तरफ। कटे वक्रासन वेरिएशन, वेरिएशन नंबर 1। बदली कीजिए, पैरों को दाहिनी तरफ और सिर को बाईं तरफ मोड़ते हुए, ट्विस्ट करते हुए स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। ये बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारिक अभ्यास। धीरे धीरे वापस आइए। अब इसी को दूसरी तरह से करेंगे। आप दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर के अंगूठा और उंगली बीच में रख दीजिए ऐसे। आसन हो ये, थोड़ा सा बदलाव है। फिर धीरे धीरे पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ मोड़िए और स्ट्रेच कीजिएगा, कि होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। अभी दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। अभी दाहिने और बाएं टर्न कीजिए, पैर दाहिनी तरफ और सिर बाईं तरफ, इस तरह से अच्छे से टर्न कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। अब क्या करेंगे? दाहिने पैर को मोड़ के बाईं जगह पर रखिए इस तरह से, और बाएं हाथ का सपोर्ट लीजिए, और घुटने को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ टर्न कीजिए। वापस आ जाइए। इसको पैर को मोड़ लीजिए। अब जो पैर है जो है ना, उसको मोड़ लीजिए। दूसरी तरफ करना है तो पैर को, नीचे वाले पैर को मोड़ लीजिए, फिर कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। अब नीचे वाले पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिनी जगह पर रखिए, और फिर से टर्न कीजिए। कांधों को दबा के रखिए। धीरे धीरे वापस आइए। अभी जो सीधा पैर है उसको भी मोड़ लीजिए, उसको भी मोड़िए, और ऐसे हाथ से पकड़ भी सकते हो, ऐसे हाथ से पकड़ भी सकते हो, और फिर धीरे धीरे इस तरह से टर्न कीजिए। कमर की पूरी अकड़ान और चकड़ान निकलेगी। जो पैर नीचे उसके उंगलियों को पकड़िए, जो पैर ऊपर उसके घुटने को पकड़िए, और अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। शानदार आसन, कटे आसन वेरिएशन। धीरे धीरे वापस आइए। शवासन में लेट जाइए। बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों हाथ बगल में सीधे। अभी पैर पर पैर, अंगूठे पे अंगूठा, न सॉरी, घुटने पे घुटना, इस तरह से धीरे धीरे मुड़िए और ट्विस्ट कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ कीजिए।
धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे इंटरलॉकिंग, गरुड़ आसन। जैसे गरुड़ होता ना, ईगल, वो तो अपने से 2 गुना जानवर को, बकरी तक उठा लेता है वो। तो क्या करना है, ऐसे ईगल पोज में करना है ट्विस्टिंग। तो ऐसे आप रख सकते हैं, ऐसे, ये आपके लिए है। और जो यंग है, जो फ्लेक्सिबल है, वो ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं। ऐसे ये इंटरलॉक करोगे इस तरह से, ये ईगल पोज हो गया। अब इसमें तो आप किसी को भी पकड़ लीजिए, छूटेगा नहीं। अब क्या करना है, घुटने बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ, इस तरह से टर्न कीजिए। अद्भुत अभ्यास, आपके पैरों में लचीला बनाता है। ऐसे अकड़न जकड़न पूरा बॉडी का निकल जाता है, पूरे बॉडी का। धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए। देखो मेरे घुटने जमीन में टिके हैं, देख लीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। पैर को बदली कीजिए। अभी बाएं पैर को ऊपर रखिए। जो कर सकते हैं वो इंटरलॉक करने की कोशिश कीजिए और फिर से टर्न कीजिए। ना टर्न कीजिए, वेरी गुड। हथेलियां नीचे, हाथ सीधे, हथेलियां नीचे, हाथ सीधे। खोलना है हाथों को कंधों के बराबर, हथेलियां नीचे। धीरे धीरे वापस आइए। अब क्या करना है, दोनों पैर खोल दीजिए 1.5 फीट, कम से कम 1.5 फीट। तो घुटना आपके पैर के तलवे से टच होना चाहिए, इस तरह अच्छे से खोलिए। धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ कीजिए। देखो वीडियो बन गया, डाल दूंगा मैं, आप रोज वीडियो चला के आप कीजिए। 10 से 15 दिन में ट्रेंड हो जाओगे। उसमें क्या आपको सीक्वेंस पता चलेगा, आप इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। अभी आप अकेले कर रहे थे, आप जब यूट्यूब में डालूंगा तो लाखों लोग कर सकते हैं, लाखों। धीरे धीरे वापस आइए। आप अपने पैरों के तलों को मिलाइए, बटरफ्लाई कीजिए, इसे दबाइए, नीचे ऐसे खोलिए। अब देखो आपको एक्सरसाइज सिखाता हूं। अगर आपको पेट कम करना है तो दोनों पैरों को ऐसे, जो नहीं कर सकते दीवार के साथ लगा लीजिए, दीवार के साथ। अब आप ऐसे नहीं रोक पाओगे, मुझे पता है, तो दीवार के साथ लगा लीजिए ऐसे, और ऐसे बार बार उठना है ऐसे। अगर आपने 50 बार कर लिया तो पेट बोलेगा थैंक यू, ऐसे। अब हाथ पैर ऊपर, सर्कुलेशन तो बढ़ ही रहा है, पेट की चर्बी भी कम होगी। आज मैंने डाला था कि हमारे ब्लॉकेज क्यों आते हैं, नस नाड़ियों के चारों तरफ चर्बी जमा हो जाती है, वो डाला था, देख लेना। अभी चर्बी पिघला हो गए, ब्लॉकेज हो गए। तो चर्बी हमारे शरीर में होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, मसल कीजिए ऐसे। ये हो गया। अब और ज्यादा करना है तो देखो ऐसे, ऐसे उठिए, ऐसे कम से कम 20-20 बार कीजिए। ये एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया। और ऐसे कंधों पे हाथ रखिए। अब ऐसे एक पैर को ऐसे टच कीजिए, दूसरे को ऐसे, इस तरह से। ये भी 20 बार कीजिए। ये हो गया। अब देखो ऐसे पैर रखिए, ऐसे। अब दोनों हाथ पीछे और ऐसे उठाइए, टच कीजिए ऐसे, हाथ पीछे, पैर नीचे, नीचे रख लीजिए। 20 बार कीजिए ऐसे। आप पैर नीचे, ऐसे हाथ पीछे, दोनों एक साथ उठाइए, टच कीजिए 20 बार ऐसे, जल्दी जल्दी कीजिए ऐसे। अब क्या करना है, साइकिल चलाना है ऐसे, साइकिल चलाइए ऐसे। साइकिल तो सबने चलाया होगा, चलाइए साइकिल। ये एक्सरसाइज हो गया पेट कम करने के लिए, चर्बी को पिघलाने के लिए। अब उल्टा चलाइए साइकिल। अब ऊपर कीजिए ऐसे, और काम मसल्स को ऐसे पीटिए, जोर से, ऐसे जोर से पीटिए, जोर से मारो। अब ऐसे वाइब्रेट कीजिए, इस तरह से, इस तरह से वाइब्रेट कीजिए। और अभी ऐसे घुमाना है पूरा राउंड राउंड, ऐसे घुमाइए, पूरा घुमाइए ऐसे। ये हो गया एक्सरसाइज। रोज करोगे 20-20 बार तो 1 महीने में ही, अगर कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे तो 5 किलो वजन कम हो जाएगा, गारंटेड। रिलैक्स। अभी हम करेंगे प्रोन पोजीशन में। अभी किए थे पीठ के बल लेट के, कैसे, अच्छा लगा नहीं लगा बताइए।
अभी लेट जाइए उल्टा, इस तरह से मकरासन में आ जाइए, इस तरह दोनों पैर खोल दीजिए। पहला आसन है भुजंगासन, दोनों पैर मिलाइए, इस तरह से उंगलियां दूर कीजिए, इस तरह से रखिए, अंगूठा किसके अपने कान के नीचे, उंगलियां सीधी, नाभि मैट पर, पैरों को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे उठिए, नाभि जमीन में, अपनी कोहनियों को बगल से सटाइए। ये हो गया आसन भुजंग आसन, कोबरा पोज। अब एक्सरसाइज करना है तो आप धीरे धीरे जाइए, 15 बार कर लीजिए, आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी। सिर्फ 15 बार कीजिए, पूरी अकड़ निकल जाएगी, पूरी। कोहनी देखो मेरी टच है बगल से, कोहनियों को बगल में रखिए ऐसे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे सलवासन, दोनों अंगूठे ऐसे मुट्ठी बनाइए, नीचे रखिए और दोनों तरफ से उठ जाइए, ऐसे दोनों तरफ से उठ जाइए, दोनों तरफ से उठने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। वेरी, पैरों को लगा लीजिए, वेरी स्ट्रेच कीजिए दोनों। शलभासन, ये देखो मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो आराम से रुक पा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो तो कर नहीं पा रहे हो। स्ट्रेचिंग इज ए फिनोमेना, देख लीजिए अब सामने हो, मेरे पैर देखो कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये डेवलप करना है आपको, रोज अभ्यास करके धीरे धीरे नीचे जाइए, रिलैक्स इन मकर। धनुरासन, दोनों पैर को मोड़िए, होल्ड कीजिए और धीरे से एफर्टलेस, बिना जोर लगाए दोनों तरफ से ऊपर उठ जाइए, ऐसे होल्ड कीजिए। और ऐसे स्विंग भी कर सकते हो, ऐसे स्विंग भी कर सकते हो। स्विंग करना एक्सरसाइज और होल्ड करना आसन। एक्सरसाइज और आसन दोनों एक ही चीज है, लेकिन आसन रात है, एक्सरसाइज दिन है। आसन आपको ले जाएंगे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में, पैरासिम्पैथेटिक मोड में, और एक्सरसाइज ले जाएगा आपको सिम्पैथेटिक मोड में। फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो नहीं तो भागो। जीत नहीं पाए, भागना आता है तो क्या पकड़ाएगा का खरगोश, वो भागता है हिरन, शेर से लड़ नहीं सकता। तो शेर क्या, अगर उसे तेज भागता है तो शेर थके, बोला नहीं फिर मौका लेंगे। तो फाइट और फ्लाइट मोड में आपको क्या करना है, या तो लड़ो नहीं तो भागो, दोनों एक ही बात है, फिर देखेंगे मौका। रिलैक्स। तो जो ऑटोनोमस सिस्टम है हमारे बॉडी का, नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट है। वो भगवान ने रात नहीं बनाता तो क्या होता हमारा, आप बताइए, सोच के देखो। दिन ही दिन होता तो क्या हम सर्वाइव कर पाते, पागल हो जाते। तो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी एक्टिवेट होना चाहिए। अब क्या करेंगे, नीलंबासन, दोनों ऐसे एल्बोज को मिलाइए, इसका नाम है नीलंबासन। कमर को आराम मिलता है इससे। अब एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे टच कीजिए, जिसके एडी टच हो रहे हैं वो जवान है, नहीं हो रहे वो बूढ़ा है, चाहे वो कितनी उम्र हो उसकी। ऐसे आप कर लीजिए, 100 साल तक घुटने खराब नहीं होंगे, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए। अब देख लीजिए कौन बूढ़ा है कौन जवान है। अब दोनों को एक साथ मिलाइए। अब देखो पुशअप लगाना, मैं 1000 लगाता हूँ, मैं 100 लगाता हूँ, हमसे 5 नहीं मिलते। देखो ऐसे जो एक्चुअल पुशअप है, देखो आ जाओ ऐसे पोजिशन आ जाओ, ये है प्लैंक, और इसमें ऐसे लगाना 5 लगता नहीं ऐसे। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप 1000 लगाओगे, ये हो गया। घुटने टेक दीजिए, ऐसे आ जाइए, घुटने टेक दिए। अब लगाइए ऐसे, 1 2, पूरे दिन लगाइए, पूरे दिन घुटने टेक लीजिए। हाथों को ही तो मजबूत करना ना, आप लगाइए पूरे दिन, क्या दिक्कत है भाई। नहासे तो बहुत अच्छा है, करिए ना, 1000 पे लगाइए। हमको शर्म आती है 5 लगाते, अरे हमसे नहीं लगेगा। तो पहले आपको ट्रेंड कीजिए ऐसे, जब ये आप 50 लगाओगे तो वो 20 लगाओगे, तो ये होगा एक्सरसाइज। अब लगाएंगे पहलवानी दंड, जो हमारे पहलवान होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ये लगाते हैं। ये आसन है हमारे सूर्य नमस्कार के। तो आपसे भी ये नहीं लगेगा। क्या करना है, पैर घुटने टेक लीजिए, पहले ऐसे जाइए, अष्टांग प्रणाम इस तरह से, फिर ऐसा जाइए, फिर पीछे जाइए, सत्संग आसन, ऐसे पीछे जाइए,
ये बहुत अच्छा आसन है। खरगोश आसन, दुबक जाता है, कोई पकड़ ना ले, डरपोक जानवर, सीधा फिरा जाइए। अब क्या करना है हमें? अष्टांग प्रणाम, ऐसे करते जाइए। अब क्या करना है? भुजंगासन, शशांकासन, ये सब योग से चुराई हुई चीजें सारी। दंड बैठक हिंदुस्तान की, फिरा जाइए से। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, शशांकासन। अभी लेट जाइए श्वासन में। आंखें खोलिए, आकाश में देखिए, ऐसा अनुभव कीजिए पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु है सब आप भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड का, घूम घूम कर देख रहे हैं क्या है। फिर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अभी गर्मी चल रही है, कुछ देर बाद बारिश आ जाएगी, फिर ऐसी जगह पहुंचेंगे ठंडी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे गर्मी आएगी। और हम सोच रहे हैं हम तो यहीं पर है। हमारी पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है, आप अचंबा करोगे। अभी पूरे शरीर में जितने अभ्यास मैंने कराया उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वही करना है, सारे करने की जरूरत नहीं है। सभी अभ्यासों का एक ही फायदा है, सेल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, हंगर एंड थर्स्ट को स्टेबलाइज करना, जो हमारी सप्त धातु है रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको बैलेंस करना, होम्योस्टेसिस, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, और जितने लीवर से संबंधित टेस्ट, हमारे किडनी से संबंधित टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित टेस्ट जितने हैं वो सब कैसे रहो, जितना पैरामीटर उतना, तो वो सब बैलेंस होते हैं। डॉक्टर बोलेगा अरे भाई तुम क्या करते हो? भाई योग करता हूँ। एक तरफ करंट लीजिए, बैठे। मैं आपको मुंह बोली बात सुनाता हूँ। एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। शुगर का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को शुगर हो गया, तो वो अपने मरीजों को देखता था, अब इनको डायलिसिस होगा, ये होगा। अब वो पागल हो गया। मेरे पास हजारों आदमी आते हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट में चलाता हूँ और मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो एक आदमी आता था, वो आना बंद हो गया। फिर एक दिन नजर आया, फिर उसको बुलाया, आपको इतना शुगर था, आप आना क्यों बंद हो गया? कहाँ जाते हो अभी? मेरे से बड़ा कौन डॉक्टर है? बोला सर मेरा शुगर ठीक हो गया। क्या किया? तो हमारे मोरारजी देसाई का नाम सुना है? मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं गवर्नमेंट एडेड है, पूरी दुनिया को वो योग सिखाता है। तो बोला सर मैं गाड़ी पकड़ के, मेरे किसी ने बता दिया, मैं वहां जाता था सुबह 4 बजे, और मैं वहां गया 6 महीना, मेरा सब कुछ कंट्रोल हो गया। और देख लो आप रिपोर्ट आप सामने। तो वो डॉक्टर भी फिर अपने हॉस्पिटल को छोड़ के और वहाँ मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट में जाने लगा, और वो भी ठीक हो गया। और वो फुल दवाई खाने जरूरत नहीं, अब तो वहां जाओ योग करो। ये मैं एक डॉक्टर की कहानी बता रहा हूँ। हार्ट के डॉक्टर चैम्बर में मर रहे हैं, अभी मरा था जयपुर का। ऐसे वैसे कितने उसने किए, लेकिन उसको बचा नहीं पाया, अपनी टीम नहीं बचा पाई। और मैं बोला मेरे पिता 54 साल में गया, मैं सोचा उनको हार्ट अटैक, कोई हार्ट अटैक नहीं था। डॉक्टर 10 डॉक्टर आके मेरे से हंसी कर रहे हैं, अरे क्या करता है ये बूढ़ा, भगवान कसम मेरे पास रिपोर्ट है सीडी के अंदर। और या तो मैं पागल हो रहा था और मेरे 2 किलो खून बढ़ गया, और बड़े मुश्किल से एक दिन में पीछा छुड़ा के आ गया। भाई इतना गर्मी, इतना, तो योग कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। अभी हम करेंगे ताली, ढोलक और हास्य। जोर से बजाइए ताली। अभी आप देखो, मैं थोड़ा सा भावुक इंसान हूँ, मैं सब चाहता हूँ पूरी दुनिया मेरे जैसे योग करे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उकसाता हुआ, आप लोग सोचते हो कि यार ये बहुत बोलता है, लेकिन वो मेरे भाव हैं, जुनून है मेरा वो। आप बहुत आदमी बोलते हैं मेरे को, बुरे यार बहुत ज़्यादा बोलता है, शायद आप भी ऐसे बोलोगे, जाकि मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मैं नहीं बोल के चला सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप में जुनून पैदा हो और योग से अटैच। कम से कम 5 आए थे, आज 25 तो हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी वो है, क्या बोले इसको, संपत्ति है कि हम 2 महीने में कम से कम 25 आदमी आने लगे और परमानेंट हो गए। जो समझाइए। तो यह एक दिन वो आए जिसमें इस गार्डन में जगह ना हो और वेटिंग के लिए सिफारिश लगे सेक्रेटरी से, भाई मेरे लिए भी करो। और होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप आते रहिए, 6 महीने में ऐसा होगा। जो समझाइए।
सेक्रेटरी की बात नहीं सुन रहे, सुबह उठते ही मैसेज डालता है बेचारा, और फिर चेक लगेगा सर 1 मिनट की जगह करा। ऐसा होता है। आप जयपुर जाके देख लीजिए क्या फीस है, 1-1.5 लाख रुपये फीस है 1 साल का, 1.5 लाख रुपए योगा फीस है। कर सर्च कर लेना 1 घंटे कितने फीस लेता है वो 1 साल का। अब क्या करेंगे, हाथ से जोर से हंसिए। जोर से हंसिए, जोर से। क्या बात है, क्या बात है। देखो मैंने पूछा था, ईमानदार से बताना, कल आपको मुस्कुराना छोड़िए, कितनी बार ये याद आया कि मुस्कुराने के लिए बताया था? कोई है जिसको 10 बार याद आया हो? हाथ ऊपर। ये हमारा है टेंडेंसी। मैं 6 महीने बताऊंगा, जब आपको धीरे धीरे लो होना शुरू होगा। हमारा दिमाग क्या है, जो पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, और जो हमने भोगे हैं अभी बचपन से लेकर अभी तक, वो सब ने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। चलो वो छोड़ दो, मुस्कुराना। श्वास में बोला श्वास अंदर जा रहा है या रुक नहीं गया? कभी याद आता है? कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, योगा मत कुछ करो, श्वास अंदर जा रहा है बाहर। जब आप कोई काम करते हो, फ्री होते हो, चेक करो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। शांत है, तेज तो नहीं चल रहा है, 120 की स्पीड तो नहीं है। कितनी स्पीड है उसके? 72। कितना है पर मिनट? कितना? 72। 120 तक जाता है लोगों का, 100 तक जाता है, और किसी का डाउन हो जाता है तो 60 तक आता है, कोई दिक्कत नहीं। 60 से लेकर 100 तक जिसका रहता है उसको घबराने की जरूरत नहीं। अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो फिर डेंजरस है, और 60 से नीचे जाता है तो भी डेंजरस है, ये ध्यान रखना। तो अपने आप को चेक कीजिए। अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ को रख दीजिए। तो जब आपको ये अभ्यास करना हो, वीडियो ऑन कीजिए, मोबाइल कीजिए, टीवी कीजिए, और आराम से कीजिए। पूरा सेशन कीजिए, करके देखिए एक सेशन, और 2-3 महीने के बाद में फिर मेरे से मिलिए, कितना आपको फायदा हुआ है। नमस्ते, शुभेन, कल फिर मिलेंगे। कल भी थोड़ा बंद हो जाए। जिसके बाद मैट नहीं है प्लीज